तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सोमेश्वर प्रथम। अगला, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। तो आंसर हो जाएगा सी, विमान। अगला, त्रिविक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, अतीश दीपांकर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो बीजापुर के सदर अफजल खां की हत्या किसने की थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1659। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सुबेदार शाइस्ता खां पर हमला 1663। सूरत की पहली लूट 1664। सूरत की दूसरी लूट 1670। अगला देखते हैं, दौड़े गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का मंत्रिपरिषद था जिसमें कौन शामिल नहीं था। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, सद्र उसुदुर। अगला, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित था। तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 120 अध्याय और 8 खंड। भीड़ सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, ए बी ठक्कर। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी। तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त प्रांत। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1909 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, लॉर्ड मैकाले। अगला, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंधन का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला, संकुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। अगला, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 6 माह। अगला, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है। तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, कोई भी व्यक्ति के द्वारा। अगला, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, 243 का डी। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी, कार्यांतरित चट्टानें। अगला, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटते हुए मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर और नवंबर। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा ए, लघु हिमालय में। अगला देखते हैं, आम्ल वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, मानसून पूर्व वर्षा। अगला, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, मेलार्ड अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किन किरणों में से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। अगला देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, केवलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होता है। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, गैस ठोस में। डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला देखते हैं, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किनके कारण होती है। तो 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, जीवाणु। अगला है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। तो 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ह्यूमस। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है। 36 का आंसर हो जाएगा ए,
भोजन राजधानी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के पुनः अवशोषण में कितने हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, वैसोप्रेसिन। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। ये जो है उसका कार्य नहीं है। रक्तचाप का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, ये सभी जो है कार्य है। ओटो वॉन गुएरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, वायु पंप। अगला देखते हैं, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, आभासी लगान। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रेटन वुड। अगला, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। अगला देखते हैं, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय बायोम। निम्नलिखित में कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, टैगा। अगला क्वेश्चन है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श भाग मोटो क्या है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा 46 का जो हमारा आंसर था वो हो जाएगा ए, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला देखते हैं 47, मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1960 से 61 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो आंसर होगा 15%। अगला, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखते हैं, तो आगे जो है कुछ स्मरणीय तथ्य उसको देख लेते हैं। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिवा से। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ, यव था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो वो था तांबा। आगे है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं लोथल और कोटदा। हड़प्पन मोहनजोदड़ो को संयुक्त जो है जुड़वा राजधानी कहा स्टुअर्ट पिगेट ने। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।